कैसा माहौल चल रहा है द्वारका विधानसभा में? आप जन जन तक जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो लहर सी है। इस टाइम झाड़ू की लहर है और विनय भाई निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। विरोधी पार्टियों के वोट कटवा लोग लगे हुए हैं कि ये तो तीसरे नंबर चौथे नंबर ऐसी भाषा सुनने को मिलती है, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है। मान लीजिए जनादेश आता है विनय मिश्रा के पक्ष में, वो फिर गायब हो जाएंगे, फिर आप भाजपा में आ जाएंगे। मैं विनय मिश्रा क्यों छोड़ूंगा? विनय हमारे नेता हैं, मैं टिकट के लिए लालच में तो नहीं आया। 5 सालों में कुछ ऐसा प्रयास भी हुआ कि आपको साइड करने की कोशिश की या फिर कुछ और? बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश करी, पर बार बार वही चीज़ें हो रही थी। फिर रामलीला वाला जो मैटर चला, राम विरोधी जो हमें बताया गया, जो अभी भी बता रहे हैं कुछ लोग, तो वो मैटर हमें कहीं ना कहीं उसने हमें बहुत आहत किया है। केजरीवाल जी को जब हम गालियाँ दे रहे थे कि टिकट बेचते हैं, तो फिर हमारी पार्टी क्या कर रही है? वही कर रही है ना। सर्वे में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था द्वारका विधानसभा से, तो डर था, वही हुआ कि वाकई में जो और पार्टियां करती तो वही पार्टी हमारी कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मी तेज है और हमारे साथ हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए विनय चौहान और रेखा चौहान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था बात करने की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत बहुत आभार आपका। विनय जी, क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है द्वारका विधानसभा में? प्रवीण भाई आप पत्रकार हैं और आप बहुत बखूबी इस विधानसभा को आपसे बेटर मैंने देखा है, कोई नहीं जानता है। आप जन जन तक जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो एक लहर सी है। इस टाइम झाड़ू की लहर है और विनय भाई निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। विरोधी पार्टियों के वोट कटवा लोग लगे हुए हैं कि ये तो तीसरे नंबर चौथे नंबर ऐसी भाषा सुनने को मिलती है, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि वो नेता ही क्षेत्र के नहीं है जो चुनाव लड़ने आए। इसलिए विनय भाई का निश्चित रूप से मैं कहूँगा, क्योंकि ये परिवार ना सदैव दुख सुख में आपके छोटे बड़े हर कार्यक्रम में, चाहे सीट पे रहे हों या ना रहे हों। यहाँ तो जो नेता सीट पे रहे थे उनको अभी गलियों के नाम नहीं पता, कार्यकर्ताओं के नाम नहीं पता, तो ऐसे नेता को कौन चुनेगा? ये परिवार 30 सालों से सेवा कर रहा है और हमेशा सबके बीच में रहता है। और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए ये देश का चुनाव तो है नहीं। और दोनों पार्टियों जिस तरह से केजरीवाल जी की रेवड़ियों पे मोहर लगाई और उसी को एडिट किया है, कोई आप बताइए कि कोई विजन आया किसी दोनों पार्टियों का? सिर्फ रेवड़ी को चालू रखेंगे, बंद करेंगे, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन ये मान सकते हो आप कि केजरीवाल जी के जो योजनाएं थी, उन योजनाओं पे दोनों पार्टियों ने समर्पण कर दिया है कि यही ठीक थे, केजरीवाल जी ही ठीक थे। चाहे उन्हें कितना ही दबा लो, कितना ही डरा लो, धमका लो, लेकिन ये जुझारू लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं, ये क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो जब दिल्ली के लोगों को समझ है कि झाड़ू को ही बटन देना, और विनय भाई को इस बार में आप पूरी जगह घूम रहे हो, विनय भाई कम से कम मैं कह रहा हूँ डबल मार्जिन से जीत के जाएंगे। अच्छा, प्रद्युमन जी से हमने बात करी, प्रश्न किया आपका, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने विनय जी को 3 बार मौका दे दिया तो अपमान कैसे हो गया? जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो बागी हो गए, छोड़ के चले गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं थी। जिसने ये शब्द कहे हैं, अपमान उन्होंने किया है। उन्हीं के आपने वो मैटर देखा है, आपने वो मैटर देखा है। बीजेपी के जो लोग नहीं थे, जितने षड्यंत्रकारी लोग थे, उन्हीं के माध्यम से उन्होंने षड्यंत्र रचवाया है। मेरे लिए भी और दूसरे जो पार्षद रहे हैं उनके लिए भी। वहाँ से एक षड्यंत्र की फैक्ट्री है ये। यहाँ से षड्यंत्र चलता है कि एक मजबूत कार्यकर्ता, इनको ये अब बीच में रोड़ा नज़र आने लग गया था। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन वो टिकट मांगने के टाइम टिकट मांगते, जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिले हरवाने जाते थे। मैं भी उसका शिकार रहा हूँ, मैं 22 का चुनाव भी हारा हूँ, लेकिन आपको पहले सामने नहीं आया। मैं आप बता दिए, देखिए, मैं एक बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे जब लगा कि पार्टी ने मुझे इतना दिया है, तो मैं उस पार्टी का इन सब की तरह पार्टी में रह के पार्टी कैंडिडेट को हरवाना, मेरा कौन से अलाउ नहीं करता था। मैंने पार्टी छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन उस पार्टी के साथ गद्दारी करना मुझे पसंद नहीं था। ये लोग जो हैं, जो तथाकथित जितने भी आज नेता हैं यहाँ पे, सब षड्यंत्रकारी हैं, सब बिके हुए हैं, सब सेटिंग करके बिकते हैं, सब पार्टी का विरोध करते हैं। वहाँ पार्टी का वजूद ही नहीं बचना। आप देख लेना, बीजेपी का ये चुनाव हारते ही जो शीर्ष नेता बनते घूम रहे हैं वो मिलते ही नहीं, पहले ही नहीं मिलते, तब क्या मिलेंगे, और हारते ही दुकान बंद है। तो आप कह रहे हैं कि जो है पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, यहाँ के प्रत्याशी नाराज़गी है। मान लीजिए जनादेश आता है विनय मिश्रा के पक्ष में, वो फिर गायब हो जाएंगे, फिर आप भाजपा में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा देखिए, कोई ये अपना ये नहीं है कि जनादेश विनय मिश्रा, तो मैं विनय मिश्रा क्यों छोड़ूंगा? विनय हमारे नेता हैं,
मैं टिकट के लिए लालच में तो नहीं आया, अभी कोई टिकट तो नहीं मिल गई मुझे। यहाँ पर आप बताइए कोई टिकट मिल रही है? मैं टिकट के लिए नहीं गया हूँ। मैं मेरे को और मेरी पत्नी को अपमानित करवाया गया इनके माध्यम से। हर छोटे छोटे बार बार वाइट हैं वो चलाना, हम उस स्तर के लोग नहीं कि उनके बारे में ऐसी चर्चा करें या उनकी भाषा में जवाब दें, क्योंकि ऐसे लोगों में मुँह लगना भी पसंद नहीं करता। अच्छा, एक और बड़ा सवाल बन जाता है कि आप आम आदमी पार्टी में आ गए, आपके साथ जो एक जन सैलाब जुड़ा हुआ था, जो हुजूम जुड़ा हुआ था, क्या वो भी आपके साथ आया है? आप बताइए कौन सा सैलाब चला गया? सिर्फ वो तथाकथित उनकी बिरादरी का सिस्टम में कुछ ऐसे लोग कह सकते हो आप? नहीं तो आप बताइएगा मेरे पास कौन नहीं है, कौन नहीं है? वो पहले ही मेरे पास, आज भी जनता जनार्दन की पद यात्रा की, आप देखिएगा हमारी भीड़ कैसे थी। उस दिन केजरीवाल जी आए, उस दिन भीड़ देखिएगा। हमारे पास नेता नहीं है, मेरे पास प्यार है लोगों का, मेरे पास जनता का प्यार है, जनता है मेरी। मैं वो नेता नहीं हूँ हवा भाई कि 10 कार्यकर्ता इकट्ठे कर लिए वही ढोल बजाते रहे यहाँ से वहाँ तक पूरे क्षेत्र में। वो 10 कार्यकर्ता कभी नहीं देखोगे आपने क्षेत्र का कोई नेता मेरे साथ देखा है? क्योंकि मैं उन नेताओं के साथ चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी काम तो पार्टी के लिए तो काम करते नहीं है। हम पब्लिक के नेता हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। द्वारका विधानसभा की सारी जनता मेरे साथ है, दावड़ी वार्ड के लोग मेरे से प्यार करते हैं और आपको रिजल्ट बताएगा, ये दावड़ी वार्ड का रिजल्ट आपको बताएगा। 27 में प्रयास रहेगा आम आदमी पार्टी से टिकट के लिए? ये विषय ही नहीं है, मेरा भी लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विनय भाई को विजयी बनवाना है। ये पार्टी का निर्णय होता है, हर चीज़ हर एक के मन की। मैं किसी शर्त पे नहीं गया हूँ, आप विनय भाई से पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ पार्टी में कोई शर्त नहीं मेरी कि मुझे ये दे देना वो दे देना, मैं उस टाइप का नेता नहीं हूँ। ठीक है। रेखा मैम, 5 साल आप पार्षद रही हैं, जिस तरह से बता रहे हैं षड्यंत्र रचा गया, आप लोगों के खिलाफ अपमानित किया गया, आपको लगता है कि 5 सालों में कुछ ऐसा प्रयास भी हुआ कि आपको साइड करने की कोशिश की गई या फिर कुछ और? देखिए, जो षड्यंत्र रचा गया वो आपको पता है, ये जो जहाँ से दरार पड़नी शुरू हुई 2020 से, आपको सारी चीज़ें पता है। विनय जी ने बहुत डिटेल में बताया है, बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश करी, पर बार बार वही चीज़ें हो रही थी। फिर रामलीला वाला जो मैटर चला, राम विरोधी जो हमें बताया गया, जो अभी भी बता रहे हैं कुछ लोग, तो वो मैटर हमें कहीं ना कहीं उसने हमें बहुत आहत किया है। और उसमें मैं भाई साहब को बार बार कहती रही, आपने सुना होगा मैंने प्रद्युम्न जी की कभी कोई बुराई नहीं करी है। उन्होंने जो सम्मान दिया, जो पार्टी ने सम्मान दिया, देखिए पार्टी ने अगर 3 बार सम्मान दिया तो हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया होगा दोनों ने, तो ही पार्टी ने सम्मान दिया है। कोई किसी लिए ऐसे कुछ नहीं करता है। तो भाई साहब को समझाती रही कि इसको रोक लीजिए, गलत हो रहा, अच्छा नहीं है। पर उन्होंने बार बार एक ही जवाब किया कि मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा लेना देना नहीं है। बट जब बात आपके घर की हो, बात आपके दफ्तर से हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। मेरा कहना एक ही था कि ये सब चीज़ें गलत हो रही है और इससे कहीं न कहीं हम लोगों के बीच तीसरा इंसान इसका फ़ायदा उठा रहा। वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है जो भाग्य में होता वही होता है। ये सोचा नहीं था, बट जो ठीक हुआ, मुझे लगता है जो ऊपर वाले ने चाहा वो अच्छा ही हुआ। और 5 साल में मुझे किसी ने साइड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने अपना वजूद खुद बनाया था। पार्टी ने टिकट दी, मेहनत की, वजूद बनाया और जीत के भी आए और हार के भी आए। कोई किसी को ना जिताता है ना हारता है, ये सब अपने कर्मों का नसीब की बात है। और यहाँ सर्वे में आप लोगों का नाम भी था और भी लोगों का नाम था, लेकिन टिकट ले आए वो लोग, क्या आपको लगता है कैसे ले आए? देखिए, वो तो आपको अच्छी तरह पता है, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी को जब हम गालियाँ दे रहे थे कि टिकट बेचते हैं, तो फिर हमारी पार्टी क्या कर रही है? वही कर रही है ना। सर्वे में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था द्वारका विधानसभा से। पूरी क्षेत्र की जनता ने, लोगों ने, सबने सुना और सबके फ़ोन भी आए, सबने स्क्रीनशॉट भी भेजा कि आपका नाम आ रहा है। लेकिन मैंने कहा जब तक लिस्ट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं सकते। जो डर था वही हुआ कि वाकई में जो और पार्टियां करती तो वही पार्टी हमारी कर रही। फिर किस चीज़ की, मोदी जी का क्या विजन, क्या मोदी जी की नीतियां हैं? जब केजरीवाल को ही फॉलो करना है तो हम भी केजरीवाल को फॉलो करें। सारी पार्टियां तो केजरीवाल जी को फॉलो कर रही हैं ना आज के टाइम पे। आप बताइए, किसी ने कुछ भी नया किया हो? केजरीवाल 2100 दे रहे, हम 2500 दे रहे, क्या फ़र्क पड़ा? तो केजरीवाल ही सही। सम्मान की लड़ाई है, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ खड़ी मिलूंगी, और जो वजूद बीजेपी में बनाए तो वो वजूद हम यहाँ पे भी बनाएंगे। क्या लगता है प्रद्युम्न जी का, वो प्रचार कर रहे हैं धुआंधार, वो कह रहे हैं कि जो है एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए? देखिए, वो उनका प्रचार करने का तरीका है, हम अपना प्रचार कर रहे हैं। नसीब अपना अपना है, जिसकी किस्मत में जो होगा वो ले जाएगा। हर कोई चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। हम भी आज लड़ रहे हैं, विनय भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ जिताने के लिए ही आए हैं, ऐसे तो आए नहीं है। दावड़ी वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे जो आपके चेहरे पे वोट करती थी और आपके साथ है या नहीं वो मुझे नहीं पता?
देखिए डाबड़ी वार्ड की जो मेरी जनता थी, नेताओं की बात नहीं करती, मैं जनता की बात करती। जो जनता है वो रेखा विनय चौहान के साथ है। जहाँ रेखा विनय चौहान है वहाँ जनता है। तो ये थे विनय चौहान और रेखा चौहान हमारे साथ, जिन्होंने हर एक प्रश्न का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। और जो सबसे बड़ी बात है वो है मान सम्मान की। इनका कहना है कि मान सम्मान नहीं मिला, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी से ज़रूर नाराज़गी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।